तो भाई हमारी बाइक की कुछ दिक्कत आ गई है और वो स्टार्ट नहीं हो रही है। काफ़ी सारे राइडर आए हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। नहीं मिल रहा तो बाकी तुम्हारी कोई नहीं मिल रहा तो मैं खड़ा हूँ भाई। ये एक रात में इंजन सीज नहीं होगा, एक रात में ऑयल शॉकर लीक नहीं होगी, एक रात में ब्रेकिंग फेल नहीं होगी, कभी भी वन टाइम में कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो संतोष नोज बेटर कि यार कैसे शुरुआत होती है, किन छोटे छोटे पॉइंट्स को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि अब मेरी बाइक में प्रॉब्लम आने वाली है। तो संतोष स्टार्टिंग करेंगे पहले। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो भाई काफ़ी टाइम बाद मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। इससे पहले बनारस गया था मैं, तो उसके ही व्लॉग डाला था और अब थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग करने का चांस मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको गवाते नहीं है और अपना मोटो व्लॉगिंग करते हैं भाई। साल में जा रहा हूँ AOG के मीटअप पे। अगर आपको AOG के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूँ, AOG अपाची ऑनर ग्रुप ये US वालों का ग्रुप है। तो इसमें सारी की सारी TVS की बाइकें, इसमें अपाची मेनली अपाची होती है। तो जिन लोगों के पास अपाची है तो वो लोग इस मीटअप पे जा सकते हैं। तो गाइस एक ब्रांड का फ़ोन आया था मेरे को, तो वो भी AOG के मेंबर है, उन्होंने भी रिसेंटली नहीं AOG ज्वाइन किया है। तो अभी वो मुझे कहीं मिलने वाले हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि सामने जो भैया खड़े हैं वही होंगे। कैसे भैया? तो गाइस हमें भैया मिल चुके हैं, अब भैया के साथ जाएंगे अब। अच्छा, तो गाइस जैसे कि देख रहे हो भैया मेरे आगे चल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप आगे चलो, मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, माइक लगा नहीं रखा, थोड़ा सा डर लग रहा है भाई कि किस तरीके की ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा मुझे। तो गाइस मिल चुका है हमारे को TVS ओम। तो भाई साहब देख सकते हो काफ़ी सारे मेंबर आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये हमारे भैया जो साथ में आए हमारे, और काफ़ी सारे राइडर आए हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। नहीं मिल रहा तो बाकी तुम्हारी कोई नहीं मिल रहा तो मैं खड़ा हूँ भाई। खुश हूँ। और आज मौका मिल चुका है भैया से लाइव मिल लूँ। और कैसे भैया? एकदम बढ़िया भाई। भैया आपको नहीं अच्छा लग रहा मुझे। बिल्कुल। चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है हो रहा है। आज हमारा फर्स्ट टाइम आया आज। ओके, वेलकम टू AOG। और AOG एक फैमिली है जिसको बोलते हैं अपाचे ऑनर्स ग्रुप। ये ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं एक ट्राइब है। ट्राइब मीन्स हम एक अलग जनजाति, एक प्रजाति है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन के तो लिए बस राइड भैया करती है। आपको देख के ना बस हम आ गए, आपको आपकी बातचीत अच्छा लगा, मुझे तरीका समझाने का, तो आपके लिए हम आ गए। बिल्कुल, अभी कैरी ऑन करते हैं मीटअप को। थैंक यू, मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू। Up in the dark so you would know that times like these are here to show. You can do things for me and more. I got your back, just take things slow. Yeah. I'll bring everyone to show that I want your heart and more. तो गाइस मेरे बाल खराब हो गए थे, इसलिए मैंने ये कैप पहन ली है। हमारे को एक भाई और मिल चुके हैं, भैया का नाम आशीष है और इनका नाम नहीं बताया मैंने, इनका नाम आतिश है। ये रहते हैं हमारे घर के आसपास। तो ये भैया लोकल में ही रहते हैं, तो कोई नहीं, भैया से मिलकर अच्छा लगा। ये भी भैया राइड करते हैं। तो गाइस मीटिंग स्टार्ट होने वाली है हमारी यहाँ। देख सकते हो सारे लोग लाइनअप हो रखे हैं। हमारी मीटिंग के साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग। बिहार में TVS मोटर कंपनी, ओम TVS, TVS रेसिंग, TVS अपाचे along with TVS और अपाचे ऑनर्स ग्रुप। आई एम अशोक, योर एडमिन AOG नॉर्थ इंडिया। करेक्ट, मेरा नाम सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते थे वो पता लगे होगा कि शो भैया है कौन। सो आई एम वर्किंग एज एन एडमिन स्पेशली फॉर अपाचे ऑनर्स ग्रुप। अगर बात करें उन लोगों की जो लोग नए हैं, तो अपाचे ऑनर्स ग्रुप 2016 और 17 के बीच में एस्टैब्लिश हुआ था। दिल्ली NCR की बात करें तो ऑलमोस्ट 3700 लोग कनेक्ट हैं हमारे ग्रुप्स के अंदर, बट एक्टिव राइडर्स की नंबर अभी भी 50 से 70 के बीच में है। सो AOG का एक मोटो है, तो सबसे पहला मोटो है सेफ्टी। हमारे हर ग्रुप के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखा होता है कि मोटरसाइकिल सेफ्टी। क्या हम लोग जो भी ट्रेनिंग सेशन देते हैं उनका मेन मोटो है मोटरसाइकिल को सेफर बनाना, आपकी सेफ्टी, बाइक के साथ पब्लिक और जो लोग रोड पे यूज हो रहे हैं या रोड पे यूज करते हैं उन लोगों की सेफ्टी। आज हमने मीटअप रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाउ
वी लव आवर मशीन। आगे टॉपिक प्रोफेसर सबने देखा होगा। हम अपनी मशीन्स के बारे में कितना जानते हैं, उसके लिए आज हम यहाँ पे सब गैदर हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे वर्कशॉप जो है ये है OTVS की। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, दिल्ली NCR की सबसे बड़ी वर्कशॉप है जो मैक्सिममली अप्रॉक्सीमेट 250 व्हीकल्स पर डे के हिसाब से ये लोग सर्विस करते हैं। सो एक बार इन्होंने हमें चांस दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एज अ वर्कशॉप मैनेजर है, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पंकज भाई आ जाओ, एक बार इनके तालियां। जब भी गाइड की बात होती है, बैकअप की बात होती है, सपोर्ट की बात होती है, ये इकलौता चेहरा है पूरे दिल्ली NCR AOG के लिए। ये ठीक है, फोटो या मैं किसी वर्कशॉप के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये जो पूरा एक चेहरा है इसका, ये अपने टर्म्स पे वो सारी फैसिलिटीज, वो सारे बैकअप, वो सारे आइटनरीज AOG फैमिली को मिलता है। तो यार थैंक यू पंकज भाई। और आज पंकज भाई कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस अब बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, जो आप लोग यहाँ पे आए, इतना वैल्यूबल टाइम दिया मुझे। मैं चाहता हूँ हमेशा आपसे जुड़े रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहो। और हम और भी और के साथ सोच रहे हैं जो किया है और भी तक सोच भी रहे हैं, जो हम आप लोग के साथ जुड़ के वो चीज़ हम प्रोवाइड करें, वो हम आगे अपने करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो TVS ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा गया अपाचे ऑनर्स ग्रुप, जो बहुत सारे पैशनेट राइडर्स को, एंथुसियास्ट लोगों को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे कनेक्ट कर पाए। जिसमें कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ये लगता है कि AOG ने अपने जो भी अचीवमेंट्स है, अपने जो प्लान थे, उनको बहुत बड़े लेवल पे चेज किया है। वी हैव 50,000 प्लस मेंबर्स इन ऑल ओवर इंडिया। तो एक बार बहुत जोरदार ताली। 167 के अप्रॉक्स ग्रुप है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जिसमें से 57 प्लस मेरे पास है जो दिल्ली से स्टार्ट होते हैं और ऊपर तक जाते हैं। पूरे हरियाणा के जितने ग्रुप्स हैं, दिल्ली के जितने भी ग्रुप्स हैं, उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, यूपी का जो बॉर्डर लास्ट है वहाँ तक का हर राइडर मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है। वो यूपी पर्सन ग्रुप। अब हर टीम परेशान है, सारे ग्रुप्स के लोग अपाचे ऑनर हो सकते हैं, अपाचे ऑनर्स ग्रुप है, बट वो सारे राइडर्स नहीं है। हमारे इस ग्रुप को बनाने का मेन जो मोटो था, लोग जो पैशनेट है वो बाहर निकल के आए, लर्न करें मोटरसाइकिलिंग के बारे में, लर्न करें लाइफ को कैसे जिया जाता है। लाइफ जिंदा सारे ही है यार। लाइफ जीने का मतलब वो सर्टेन टाइम जो अपनी डेली रूटीन से आप निकालते हो अपने लिए पर्सनल, जिसमें सिर्फ आप हो। और आपने बाइक क्यों लिया? इट्स नॉट अ काइंड ऑफ टू व्हीलर यार, कोई भी ले सकते थे, क्यों आप आचे? किसी को रीजन बता सकते कोई? अच्छा AOG एक मेड इन इंडिया और एक AOG। नहीं, AOG तो बाद में पता लगा ना आपको? नहीं, पहले पता चल गया था क्योंकि आप इन्होंने भाई से है। अच्छा, मतलब आपने अपाचे बाद में खरीदी है, AOG के बारे में पहले पता था? हाँ। और कोई कहाँ पे? यहाँ आगे बता दो। जुड़ने की वजह से ये हाय गाइस, आई एम विपिन, जस्ट 19 ईयर ओल्ड। जब मुझे बाइक लेनी थी तो मैंने डिसाइड नहीं किया तो मुझे लेना क्या है। फैमिली में बात की तो पापा को पता चला कि अपाची पसंद है, अपाची ले ली। देन मम्मी का था, उनको कलर रेड पसंद है, मैंने रेड ले लिया। उसके बाद स्पेशली शॉर्ट आउट टू द OTVS ओखला ब्रांच एंड संतोष भाई, बहुत दिल से बताऊँ आपको, आप सबको सच्चे इतनी अच्छी मुझे यहाँ सर्विस मिली है। देन उसके बाद AOG में मैं इन्वॉल्व हुआ, उसके साथ थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन चलती है, बट स्पेशली जब से मैं AOG से जुड़ा तो मुझे और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। संतोष भाई को कभी प्रॉब्लम होती है, भाई ये दिक्कत आ रही है, भाई कोई बात नहीं आप ले आना, मैं सही करा दूँगा। तो इस वजह से मैंने बातें करी थी, बट उसके बाद जो मुझे उसकी वैल्यू पता चली, खैर हो गया। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यार, जोफिन, जो, नो जोफिन, ओनली जो, शॉर्ट नेम जो। मेरा नाम जोफिन है, मैं एक्चुअली गॉट ऑफ दिल्ली में, बेसिकली केरला। बाइक में 2017 के लिए ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। एंड देन बाइक RTR 200 बेस्ट इन क्लास है, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। मेरी NS 200 है, बट अभी वाली RTR कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू नो लाइक राइड मोड्स वगैरह 200 cc में लाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो मेरे को बस पसंद है हमारा RTR। मैं नया हूँ, 8 महीने से मेरा दोस्त है, अभी 8 ही महीने में मुझे अपाचे लिए हुए 164 भी है, उसके लिए 18 भी हो गई। बट लेने का रीज़न सिर्फ एक था, बेस्ट इन क्लास।
160 की जो क्लास है ना बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में बेस्ट है। यही मेरा एक रिव्यू। क्या किसी ने कभी सोचा था एक ऐसी बाइक जो एक आम आदमी के लिए होगी और उसे ट्रैक वाला फील कराएगी बेसिक रोड्स पे भी, चाहे वो उसका सिटिंग पॉस्चर हो जिसको हम लोग राइडिंग पॉस्चर बोलते हैं, चाहे उसका टर्निंग रेडियस हो, चाहे वो लैप टाइमिंग हो, इंस्टेंट पिकअप हो, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो। किसी ने सोचा नहीं था इंडिया में क्या एक ऐसी बाइक बन सकती है जो ट्रैक्स पे जो बाइक चलती है, जो रेसिंग परफॉर्मेंसेस वाली बाइक होती है, क्या वो एक ऑर्डिनरी कॉमन मैन रोड्स के ऊपर चला सकता है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। इस थॉट को इवोल्यूशन ने बताया टीवीएस मोटर कंपनी ने, और एक बाइक डिजाइन की जिसे वो ट्रैक पे परफॉर्म करते थे। अपाचे इज नॉट अ बेसिक मशीन, इज अ रेस मशीन। ये स्टंट बाइक नहीं है, ये स्पोर्ट बाइक नहीं है, ये रेस मशीन है। और इसका कारण है टीवीएस रेसिंग, द ग्लोरी ऑफ 39 ईयर्स। एक बार टीवीएस रेसिंग के लिए जोरदार तालियां यार, क्योंकि हर बाइक के Why jump? Why glide? पहला, we are from a brand which is made in our country। हम एक ऐसे ब्रांड को राइड कर रहे हैं, एक ऐसे ब्रांड के साथ है क्या Made in India। और अगर वर्ल्ड में हमें कोई पहचान मिला रहा है, कोई पहचान मिल रही है, मैं अगर बात करता हूँ, मैं मलेशिया जाता हूँ, मैं बोलता आई एम फ्रॉम इंडिया, तो पहचान लेगा क्योंकि ये कंट्री है। और मैं बोलूँ आई एम अ बाइकर, अगर विच कंपनी यू आर बाइकिंग, तुम कहोगे टीवीएस, तो नहीं कहेगा नो, बोलोगे टीवीएस रेसिंग, या दैट बाइक। समझ रहे कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये कि इस ब्रांड की पहचान सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरे 39 ईयर्स हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 महीने बाद हम 40 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे इस रेसिंग वर्ल्ड में, जहाँ पे इंडिया जैसी किसी भी कंट्री को, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया जैसी किसी भी कंट्री को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो थैंक यू अरविंद केपी, थैंक यू एच प्रदीप, थैंक यू जगन, थैंक यू अहमद, वो सारे बड़े नाम, थैंक यू ऐश्वर्या पैसे, जिन्होंने इस ब्रांड को रिकॉग्नाइज कराया पूरे वर्ल्ड में और अपना जो इसीलिए आपकी हर ब्रांड की बाइक के ऊपर रेसिंग गेने अलीज लिखा होता है। इसका कारण है कि ये बाइक वही है विदाउट एनी ट्यूनिंग एडजस्टमेंट इन इंजन एंड कार्बोरेटर। जो ट्रैक पे परफॉर्म करते हैं वो लोग, इस सेम बाइक कस्टमर के लिए शोरूम पे आती है। इसमें कुछ चेंजेस है, वो चेंजेस लोगों को लगता है बस ट्रैक पे ज्यादा पावर आती है। सेम पीएस आपकी बाइक निकाल रही है, सेम पीएस वो ब्रांड ट्रैक पे निकालता है, चाहे वो 310 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे आपकी 160 हो, 165 हो और आपकी बेसिक वाली 160। ये सारी बाइक्स वही हैं, बस वहाँ पे एग्जॉस्ट का साउंड फ्री फ्लो होता है। नई वाली जो टेक्नोलॉजी है थ्रोटल बाय वायर, उसका जो शॉर्टेस्ट फाइनेस्ट वर्जन होता है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो फाइनेस्ट वर्जन ट्रैक होता है क्योंकि पूरा हाथ में नहीं पड़ता, वहाँ पे इतने करने में टोटल पूरा हो जाता है। वो बस चेंजेस होते हैं, अदरवाइज बाइक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है जो हम लोग ट्रैक्स पे देखते हैं और जो रोड पे हम चला रहे हैं। और द ड्रीम ऑफ एवरी इंक्लूडिंग मी अपाचे राइडर इज RTX 450। एक बार जोरदार तालियां जो इंटरनेशनल परफॉर्म करती है, जहाँ भी आप टीवीएस रेसिंग का इवेंट हो रहा हो, वो जो एक ऑफ रोड बाइक दिखती है इज RTX 450 जो अपाचे के बेस लाइन इंजन यानी DNA से ही डेवलप की गई है। सर आ जाओ एक बार लाइट जला देना दोस्तों, एक बार मेरा हो गया। सर बताएंगे वो तो मेमोरेबल एक्सपीरियंस। हम लोग 35 राइडर्स थे, हम लोग बहुत सारे टेनिस में अपने पहले मेन थिंग ऐश्वर्या किसी भी हमारे साथ राइड करेगी मजा लेते थे। ओह माय गॉड, हम लोग के लिए ऑफ रोड सेशन भी उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने मेरे को पर्सनली बैठ के सिखाया है कि कैसे ऑफ रोडिंग की जाती है। जब भी कभी बड़ी राइड होती है तो एज एन AOG एक्सपर्ट मैकेनिक संतोष हमारे साथ होते हैं। तो थैंक यू यार, आज तक हमको सेफ रखने के लिए हमारे नहीं यहाँ बीच में ये एक रात में इंजन सीज नहीं होगा, एक रात में ऑयल शॉवर लीक नहीं होंगे, एक रात में ब्रेकिंग फेल नहीं होगी, कभी भी वन टाइम में कुछ नहीं होगा।
जो भी होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो संतोष नोज बेटर कि यार कैसे शुरुआत होती है, किन छोटे छोटे पॉइंट्स को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि अब मेरी बाइक में प्रॉब्लम आने वाली है। तो संतोष स्टार्टिंग करेंगे। ये एक रात में इंजन सीज नहीं होगा, एक रात में ऑयल शॉकर लीक नहीं होगी, एक रात में ब्रेकिंग फेल नहीं होगी, कभी भी वन टाइम में कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो संतोष नोज बेटर कि यार कैसे शुरुआत होती है, किन छोटे छोटे पॉइंट्स को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि अब मेरी बाइक में प्रॉब्लम आने वाली है। तो संतोष स्टार्टिंग करेंगे। अपाचे सभी के पास होगी। इसका एक मेन पार्ट है, ज़्यादा वर्कशॉप में कुछ एक मेन पार्ट्स हैं, जैसे क्लच है, ब्रेक्स है, चेन। आप क्लच का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, चेन का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसे कभी ल्यूब करते हैं कितने किलोमीटर पे? मैक्सिमम लोगों ने उन्होंने बोला है, जिनको मैंने बता रखा है। ल्यूब कौन सा करते हैं आप लोग? कई लोग क्या करते हैं, बाहर से ऑयल का खूब पी लिया, ऑयल डलवा लिया। बहुत लोग करते हैं, कई लोग ग्रीस लगवाते हैं उस पर। ग्रीस नहीं लगवाना है, इसमें स्पेशल चेन है, ओरिंग टाइप चेन, कंपनी ने स्पेशल चेन बनाया हुआ है। ल्यूब करना है, TVS 24 हमारा चेन ल्यूब आता है, लीजिए। 138 रुपये की छोटी बॉटल है। दूसरा पार्ट है टायर्स। टायर्स में हवा कब चेक करनी चाहिए? जब कम दिखे, जब गाड़ी शुरू करना निकलते नहीं, हवा चेक कब करवानी चाहिए? जैसे 1 महीने या 2 महीने। पेट्रोल पंप का नहीं है, जब बाइक आपकी थोड़ी टाइट चल रही हो, हल्का सा आपको लगे कि ग्रिपिंग नहीं आ रही सड़क पे या फिर थोड़ी दब के चल रही हो, तो 3 डेज में चेक करना है। मैं एक 117 हर वीक में आपको हवा चेक करना है, टायर का प्रेशर। और कब चेक करना है? जब आपकी गाड़ी ठंडी हो। कोई नहीं करता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैं भी उसी में था। अपने बाइक चला रास्ते में पेट्रोल पंप मिला, वहाँ पे हमें डलवाया, हमने डलवाया जो भी है रिकमेंडेड, वो उससे बड़ी भी मिलती है 4 बार। उसके टायर गर्म होता है, टायर क्रैक्स होने की वो इस वजह से आता है। हवा आपको कब चेक करनी है? जब आप बाइक घर से निकालते हैं, घर के दाहिने में आपको हवा चेक करवाना है और रिकमेंडेड हवा प्रेशर डलवाना है। शॉकर के बारे में बताना है। शॉकर कैसे पता लगेगा आपका शॉकर में ऑयल रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है? लोग सोचते हैं शॉकर में एक ही बार ज़रूरत पड़ती है, जब नया आया था उसके बाद कभी नहीं कराना। शॉकर का ऑयल रिप्लेसमेंट होता है। बताओ भाई संतोष, एक एक चीज़ करके बताओ। जो भी राइडिंग करेंगे, जैसे बाइक चलाते हैं तो एक फील होता है कि हैवी हो रहा है या गड्ढों का एब्जॉर्ब ना करना, अच्छा लगता है ऐसा। तो हर 17 से 18,000 किलोमीटर पे आपको बाइक का शॉकर का ऑयल फिल कराना ही कराना है। 18 से 18,000 किलोमीटर पे। RR में मैं करता हूँ, उसका टाइम पीरियड अलग है, उसका टाइम पीरियड अलग है, उसका टाइम पीरियड अलग है, RR का टाइम पीरियड अलग है, हर एक चीज़ से अलग है। ये आपको करना ही करना है। जैसे इंजन का ऑयल है, सेम शॉकर में भी ऑयल है, ये आपको करना है, क्योंकि इसके पार्ट थोड़े महंगे हैं। अगर एक रॉड पे भी स्क्रैच आ गया, 1500-1700 की रॉड। जो लोग अपनी बाइक घर पे क्लीन नहीं करते उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि अगर आप बाइक घर पे क्लीन नहीं करोगे, क्लीन करने का मतलब धोना नहीं है रोज़, अपनी बाइक को डेली कपड़ा मारने वाली हैबिट। कपड़ा मारने का मतलब होता है आप सुबह उठे किसी भी वेदर में, यहाँ पे एक हर बाइक में चोक का ऑप्शन है, किसी में डंडी है, किसी में खींचने वाला पॉइंट है, उसको ऑन करना है। बाइक को ऑन किया, विदाउट एक्सीलेट किए आपको सेल्फ मार देना है। ये करना है, कपड़ा निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ। कपड़ा मारेंगे बाइक का। कपड़ा मारते टाइम एक जो पॉइंट्स है वो ये है कि शॉकर हर बार क्लीन करना चाहिए। ये वाला पोर्शन पूरा क्लीन करना है आपको, जहाँ पे खास ये कर वाला सील होती है, ये वाला पूरा पोर्शन साफ करना है इसको, क्योंकि मिट्टी यहीं से जाती है। अगर बाई चांस कोई स्टिकी पॉइंट, कोई रफ सा ऐसा सरफेस है जो वहाँ पे फंस गया, रबड़ के छोटे से गैप में नुकीला सा कुछ फंस गया, आप किसी ऑफ रोड टाइप के बम्प पे पहुँचे, स्पीड पर पहुँचे और वो हटने की बजाय और वो उसी पर रगड़ लग गई, तो डैम श्योर है शॉकर की ऑयल हटेगी धीरे 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 वो लीकेज होगा। गाइस अभी हमारे सैंडविच आ चुके हैं AOG की तरफ से, और हम सब इंजॉय कर रहे हैं, बाकी सारा ग्रुप इंजॉय कर रहे हैं सैंडविच। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीट दी गई है, 2 बार हम चाय पी चुके हैं और अभी सैंडविच, तो मज़ा आ रहा है। पहले से खाते हैं फिर आगे मिलते हैं, देखते हैं आगे भी ज्वाइन करूँगा मैं AOG राइड्स, AOG ग्रुप्स को, और राइड्स भी करेंगे। आज एक्सपीरियंस करने आया था, कल को हम इनके साथ और ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे भाई। जिनके पास कोई भी बाइक है, कोशिश करना है वाइजर वीडियोस देखिए ना, मेरी बाइक पे, किसी की बाइक पे कहाँ लगाए, सामने उस पोर्शन पे जहाँ पे इसका फ़ायदा भी है, वर्कशॉप वाले पहले पहचान लें। सो गाइस मीटअप अच्छा हुआ, और अभी हमारी बाइक वॉशिंग के लिए गई है, तो ये भी AOG की तरफ से हमारे को सरप्राइज़ दिया गया है कि हम आपकी बाइक्स वॉश करके देंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई।
काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया है एओजी वालों ने, और नेक्स्ट टाइम भी हम यहाँ पर आएंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 250+ बाइक सर्विस होती है डेली। तो ये ओखला में सर्विस सेंटर है TVS ओम करके। और अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक देखने, और आप देख सकते हैं भाई 310 आ रही है मेरे सामने, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलते हैं आगे की तरफ, हमारी बाइक कहाँ है वो ढूंढते हैं। तो गाइस देख सकते हैं एक 310 मेरे सामने खड़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन उसमें हो रखी है। और आप इसका साइलेंसर देख सकते हो। तो कैसी लगी आवाज़ कमेंट में बताना भाई मुझे। और काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन की हुई है भाई ने, और भैया इसको लॉन्ग राइड पे भी ले जाते हैं। तो आप कहाँ लेके भैया इसको? ऋषिकेश लेके आऊँ, जयपुर लेके आऊँ, लद्दाख लेके आऊँ। अच्छा, तो काफ़ी लॉन्ग राइड इसी भी करते हो आप? हिमाचल जाते रहते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया भैया। एक और 310 देख सकते हैं भैया, काफ़ी अच्छी लग रही है रेड कलर में। तो ये भैया केरल में रहते हैं, और आज हमको यहाँ पर एओजी मेंबर की तरह हमारे को मिले हैं, और नेक्स्ट टाइम भी हम इनसे मिलते रहेंगे। कहाँ कहाँ घूम रखे आप? हम भी कोडाइकनाल, ऊटी, कूर्ग, बहुत सारे साउथ ऑलमोस्ट। साउथ में बहुत क्रेज होता है, मैंने सुना भी है, बहुत क्रेज होता है। तो मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई हमारी बाइक की कुछ दिक्कत आ गई है और वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अभी देख रहे हैं कि क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो जैसे ठीक रहती है फिर चलते हैं। बाकी सब लोग घर की तरफ निकल चुके हैं, आतिश भी आगे चला गया है, मेरा वेट कर रहा होगा। और यहाँ पर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, देखते क्या होता है। निकलते हैं यहाँ से, और मोबाइल अपने लगा लिया मैंने। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैकेनिक सारे अच्छे थे यहाँ पे, बहुत हेल्पफुल थे। मेरी बाइक में प्रॉब्लम हो गई थी, तो सभी के सभी लोग रुके रहे, तो मेरी बाइक की प्रॉब्लम को ठीक किया इन्होंने, और अब मैं निकल पड़ा हूँ घर की तरफ। फाइनली गाइस घर पे आ चुका हूँ, और बाइक अपनी सेफली पार्क कर दी है। एओजी ग्रुप का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट कोई राइड होगी तो हम उसमें जाएंगे और इन्जॉय करेंगे भाई। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और ऐसी ही वीडियो मैं फ्यूचर में भी लाता रहूँगा, तो बने रहो मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।